सरकार यदि साक्षर भारत बनाना चाहती है, समृद्ध भारत बनाना चाहती है, संपन्न भारत बनाना चाहती है, सुरक्षित भारत बनाना चाहती है, समावेशी भारत बनाना चाहती है, सबल भारत बनाना चाहती है, स्वावलंबी भारत बनाना चाहती है, सशक्त भारत बनाना चाहती है, संवेदनशील भारत बनाना चाहती है, स्वाभिमानी भारत बनाना चाहती है, संस्कारी भारत बनाना चाहती है, समरस भारत बनाना चाहती है, सदाचारी भारत बनाना चाहती है, समतायुक्त भारत बनाना चाहती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहती है, तो सरकार को तत्काल ये सीबीएसई बोर्ड खत्म कर देना चाहिए, आईसीएसई बोर्ड खत्म कर देना चाहिए, मदरसा बोर्ड खत्म कर देना चाहिए, ये मैकाले का सिस्टम खत्म कर देना चाहिए। जब तक भारत में मैकाले एजुकेशन सिस्टम रहेगा, मिशनरी एजुकेशन सिस्टम रहेगा और मदरसा एजुकेशन सिस्टम रहेगा, तब तक न एक भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा, न भारत विश्वगुरु बन पाएगा। भारत को विश्वगुरु बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो सरकार को तत्काल वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करना चाहिए और 555 मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए। 555 मॉडल का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन एक एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होगा, वो जो करना चाहे करे, जो न करना चाहे न करे, लेकिन 5 साल का प्राइमरी और 5 साल का सेकेंडरी सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए। अभी राइट टू एजुकेशन में 8वीं तक एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, सरकार आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन को बदले, आरटीई को उसमें एक शब्द इक्वल जोड़ दे, राइट टू एजुकेशन हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी पढ़ने की उम्र उसमें 6 से 14 साल तक है, यानी 1 से लेकर 8वीं तक है, उसको 10वीं तक कर दे, यानी 6 से 16 साल तक कर दे। और 5 साल के प्राइमरी में केवल और केवल भारतीय शिक्षा व्यवस्था इंप्लीमेंट करे, वैदिक शिक्षा व्यवस्था इंप्लीमेंट करे, सेकेंडरी में जाके नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, लेकिन पहली से लेकर 10वीं तक भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तभी ये पत्थरबाजी रुकेगी, तभी घुसपैठ रुकेगी, तभी धर्मांतरण रुकेगा, तभी जिहाद रुकेगी, तभी आपसी भाईचारा बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे सारी समस्याएं चलती रहेंगी, तू मैं होती रहेगी, बतौलेबाजी होती रहेगी, नूरा कुश्ती होती रहेगी, बोल बचन होते रहेंगे, लच्छेदार भाषण होते रहेंगे, कोई समस्या खत्म नहीं होगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्राइमरी में बच्चे का सर्वोत्तम विकास होता है। पहले उसको आप इंजीनियर डॉक्टर मत बनाइए, पहले उसको अच्छा इंसान बनाइए, अच्छा बेटा बनाइए, अच्छा राष्ट्रभक्त बनाइए। वो सबसे पहले अच्छा इंसान तो बने, वो तभी बन सकता है जब प्राइमरी में 5 साल तक उसको, यानी 1st से लेकर 5th तक उसको यज्ञ विज्ञान पढ़ाया जाए, वेद विज्ञान पढ़ाया जाए, योग विज्ञान पढ़ाया जाए, अष्टांग योग पढ़ाया जाए, इंद्रियों पे नियंत्रण करना सिखाया जाए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसको सिखाया जाए। माता पिता से कैसे व्यवहार करना है, मित्र के साथ कैसे रहना है, बहन के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सिखाया जाए। उसको राम की कहानी सिखाई जाए, कृष्ण की कहानियाँ बताई जाए, और भी भारत में बहुत सारे महान पुरुष हैं, उनके बारे में बताया जाए। तब जाके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, तब भारत विश्वगुरु बनेगा। ये मैकाले सिस्टम, मिशनरी सिस्टम और मदरसा सिस्टम से एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं बनेगा। 6वीं से लेकर 10वीं तक फिर उसको वैदिक शिक्षा उसको दी जाए। और अगर आप सोचते हैं कि वैदिक शिक्षा में केवल वेद पुराण पढ़ाया जाता है, उपनिषद पढ़ाया जाता है, तो नहीं। ये जब पुराने ज़माने में ये प्राइमरी में पढ़ाया जाता था, 4 वेद, 18 पुराण, भगवत गीता, वाल्मीकि जी का रामायण, उपनिषद, ये सब प्राइमरी में पढ़ाए जाते थे। सेकेंडरी में तो इनफैक्ट साइंस पढ़ाया जाता था। और जो अगर आप सोचते हैं कि पहले जब वैदिक शिक्षा थी साइंस नहीं थी, आज से ज़्यादा साइंस थी। उदाहरण के लिए अभी तो केवल हम 5 विषय या 8 विषय 7 विषय पढ़ते हैं, पहले हम 20 विषय पढ़ते थे। पहले अग्नि विद्या थी, पढ़ाई जाती थी सेकेंडरी में, याद रखिए। गुरुकुल के सेकेंडरी में 20 विषय पढ़ाए जाते थे। अभी हम सेकेंडरी में यानी 6वीं से लेकर 10वीं तक 8 विषय या 10 विषय पढ़ते हैं, पहले 20 विषय पढ़ते थे। पहले सेकेंडरी में अग्नि विद्या थी जिसको मेटलर्जी कहते हैं, वायु विद्या थी जिसको एरोनॉटिक्स कहते हैं, पहले जल विद्या थी जिसको नेविगेशन कहते हैं, अंतरिक्ष विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको स्पेस साइंस कहते हैं, पृथ्वी विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम अर्थ स्टडी कहते हैं, सूर्य विद्या पढ़ाई जाती है जिसको सन स्टडी कहते हैं, चंद्र विद्या पढ़ाई जाती है जिसको हम लूनार स्टडी कहते हैं, मेघ विद्या पढ़ाई जाती थी, वेदर फोरकास्ट पढ़ाया जाता था, पदार्थ विद्या अर्थात बैटरी साइंस पढ़ाया जाता था, बैटरी कैसे काम करती है, बैटरी कैसे बनती है, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ाया जाता था जिसको हम सोलर स्टडी कहते हैं, दिन रात के बारे में पढ़ाया जाता था, दिन रात कैसे होता है, क्या इसका सर्किल है, डे नाइट स्टडी पढ़ाई जाती थी, सृष्टि विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको स्पेस साइंस कहते हैं हम,
खगोल विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, भूगोल पढ़ाया जाता था जिसको हम आज की डेट में ज्योग्राफी कहते हैं, काल विद्या पढ़ाई जाती थी पहले जिसको हम टाइम स्टडी कहते हैं, भूगर्भ विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम आज की डेट में माइनिंग कहते हैं, रत्न और धातु विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको जेम्स एंड मेटल्स कहते हैं, आकर्षण विद्या पढ़ाई जाती थी जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ये न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत नहीं खोजा है, हजारों साल पहले हमारे महर्षियों ने ग्रेविटी का सिद्धांत खोज लिया था। प्रकाश विद्या पढ़ाई जाती थी गुरुकुल में जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। तार विद्या यानी कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता था। विमान विद्या यानी प्लेन के बारे में बताया जाता था। जलयान विद्या यानी वाटर वेसल्स के बारे में सिखाया जाता था। आग्नेयास्त्र यानी आर्म्स एंड इम्यूनिशन के बारे में पढ़ाया जाता था। जीव जंतु विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाई जाती थी। यज्ञ विद्या यानी मेटेरियल स्टडी पढ़ाई जाती थी। वैदिक विज्ञान यानी वैदिक साइंस पढ़ाया जाता था। वैदिक मैथ पढ़ाया जाता था। कॉमर्स पढ़ाया जाता था। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाया जाता था। पशुपालन सिखाया जाता था। पक्षी पालन सिखाया जाता था। एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को क्या रखना है, कैसे रखना है, वो सिखाया जाता था। यान यंत्रकार की ट्रेनिंग होती थी जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। रथकार की ट्रेनिंग होती थी जिसको हम व्हीकल डिजाइनिंग आज के कहते हैं। रत्नकार की ट्रेनिंग होती थी जिसको हम जेम्स के कहते हैं। स्वर्णकार की ट्रेनिंग होती थी जिसको हम ज्वेलरी डिजाइनिंग कहते हैं। वस्त्रकार की ट्रेनिंग होती थी जिसको हम टेक्सटाइल कहते हैं। कुंभकार की ट्रेनिंग होती है जिसको हम पॉटरी कहते हैं। लौहकार की ट्रेनिंग होती है जिसको हम मेटलर्जी कहते हैं। तक्षक की ट्रेनिंग होती है जिसको हम गार्डिंग कहते हैं। रंगसाज की ट्रेनिंग होती है जिसको हम डाइंग कहते हैं। आयुर्वेद की ट्रेनिंग होती है, आयुर्वेद के बारे में पता है कि हमारे देश में एक से बढ़ के एक दुनिया के सबसे अच्छे जो डॉक्टर हुए हैं वो चरक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, वाग्भट जी हुए हैं। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर सारंगधर जी हुए हैं, माधवकर जी हुए हैं। ऐसे डॉक्टर आज तक हुए नहीं। जो अगर हम सोचते हैं कि वर्तमान बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, इससे हजारों गुना अच्छी हमारी एजुकेशन सिस्टम थी। वास्तुकार की ट्रेनिंग होती थी जिसको आर्किटेक्ट कहते हैं। रज्जुकार की ट्रेनिंग होती है जिसको लॉजिस्टिक कहते हैं। सारथ की ट्रेनिंग होती थी जिसको ड्राइविंग कहते हैं। नदी प्रबंधन की ट्रेनिंग होती थी जिसको हम वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। सूचकार की ट्रेनिंग होती है जिसको हम डाटा एंट्री कहते हैं। गौशाला प्रबंधक की ट्रेनिंग होती है जिसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। उद्यानपाल की ट्रेनिंग होती थी जिसको हम हार्टिकल्चर कहते हैं। वनपाल की ट्रेनिंग होती है जिसको फॉरेस्ट रेंजर कहते हैं। नापित की ट्रेनिंग होती है जिसको पैरामेडिकल कहते हैं। तो आज की डेट में 6वीं से लेकर 10वीं तक अधिकतम 10 विषय पढ़ाया जाता था। पहले 20 से 30 विषय पढ़ाए जाते थे। सब अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से पढ़ते थे। इसलिए मैं कहता हूँ वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए। जैसे रेलवे का एक ही बोर्ड है, पूरे देश में रेल चलती है, ऐसे एजुकेशन का एक ही बोर्ड बनाइए, पूरे देश में लोग एजुकेशन लेंगे। रेलवे में अलग अलग जोन होता है, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन। ऐसे एजुकेशन की एक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए, उसके अलग अलग जोन बना दीजिए, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, ऐसे अलग अलग जोन बन जाएगा। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा, केरल वाला अपनी भाषा में पढ़ेगा, कश्मीर वाला अपनी भाषा में पढ़ेगा, असम वाला अपनी भाषा में पढ़ेगा। भाषा सबकी अलग अलग होगी लेकिन सिलेबस और करिकुलम सबका एक होगा। पहले के ज़माने में अच्छा था कि सबकी अलग अलग भाषा नहीं थी, सब लोग संस्कृत में पढ़ते थे, तो आज भी पढ़ाया जा सकता है। कि समस्या क्या है? संविधान भी तो कहता है ना कि हिंदी और संस्कृत सबको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, संविधान कहता है। और ये सरकार की ड्यूटी है, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जैसे जीएसटी बनाया, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी काउंसिल बनाया है, केंद्र के वित्त मंत्री उसके अध्यक्ष है, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर है, ऐसे एजुकेशन काउंसिल बनाइए। केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाएंगे, और एक्सपर्ट कमेटी बना दीजिए। फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरे देश से हो सकता है, जूलॉजी का पूरे देश का एक हो सकता है, बॉटनी का पूरे देश का एक हो सकता है, हिस्ट्री अलग अलग थोड़ी सी हो सकती है, तो ठीक है, थोड़े लोकल हिस्ट्री स्टेट अपना पढ़ा लेगा, उसमें कोई समस्या थोड़ी है। लेकिन जब तक इस देश में वन नेशन वन सिलेबस नहीं लागू होगा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं लागू होगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी में जब तक वैदिक शिक्षा लागू नहीं होगी, तब तक कोई समस्या खत्म नहीं होगी। जैसे आज की डेट में घूसखोरी चल रही है, चलती रहेगी, जमाखोरी चलती रहेगी, कमीशनखोरी चलती रहेगी। अगर हमने वैदिक शिक्षा नहीं लागू किया तो मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी कम नहीं होगी, ये चलती रहेगी। कटमनी, तोलाबाजी, नक्काली, घटतौली चलती रहेगी। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद कम नहीं होगा। लब जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, दरगाह जिहाद, कब्रिस्तान जिहाद चलता रहेगा। माओवाद, नक्सलवाद चलता रहेगा। परिवारवाद चलता रहेगा। अगर वैदिक शिक्षा लागू हम नहीं करेंगे, धर्मांतरण होता रहेगा, घुसपैठ होती रहेगी, अश्लीलता फैलती रहेगी, काला धन, हवाला ऐसे चलता रहेगा, बेनामी संपत्ति चलती रहेगी, आय से अधिक संपत्ति चलती रहेगी। इसलिए सरकार से निवेदन करता हूं, तत्काल भारत में वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाएं और भारत में 1 से लेकर 10वीं तक वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करें।